अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था अपना, इनफैक्ट जो चैप्टर था वो था ट्रांसड्यूसर्स एंड सेंसर्स। तो उसमें हमने ट्रांसड्यूसर्स की टाइप्स देखी थी और देन हम फर्दर गए थे, स्ट्रेन गेजेस हमने स्टार्ट किया था। तो जो स्ट्रेन गेज होता है उसकी जो फिज़िकल कंस्ट्रक्शन होती है उसे हमने देखा था, उसके अलावा उसकी एप्लीकेशन देखी थी, और फिर स्ट्रेन गेजेस की हमने सेंसिटिविटी की डेरिवेशन परफॉर्म करी थी। तो आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, और जो स्ट्रेन गेजेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनकी जो मोडेलिटीज़ होती हैं, थोड़ा सा उन पर डिस्कशन हो जाएगा। अच्छा जी। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेजेस, although there are multiple types of strain gauges, but the most prominent types of strain gauges, which are four and they are mentioned here. The first one is the grid type, second one is the Rosset type, third one is the torque type, and the fourth one is helical type. तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रिड टाइप। ठीक है। सो द मेजरिंग एक्सिस ऑफ a strain gauge is its longitudinal axis, which is parallel to the wire element as shown in figure 13.6 gauge. आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हो 13.6। ठीक है, जैसे मैंने इंसर्कल किया है। तो इसमें जो मेजरिंग एक्सेस होता है स्ट्रेन गेज का, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम स्ट्रेन मेजर करते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस होता है। ठीक है। अगर इसकी आप कंस्ट्रक्शन देखो तो जो डायरेक्शन यहाँ पर दिखाई गई है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेन, वो क्या है, वर्टिकल है। जबकि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है इसको हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है। तो ये दो डायरेक्शंस हैं इसकी, या दो एक्सीस कह लें आप। तो लॉन्गिट्यूडनल मींस जहाँ पे इसकी लेंथ होगी। तो नज़र ही आ रहा है, इट इज़ आई मीन प्रेटी ऑब्वियस दैट जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होगा वो इसका वर्टिकल होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसकी लेंथ जो है इस डायरेक्शन में ज़्यादा है। तो जिस डायरेक्शन में लेंथ होती है स्ट्रेन गेज की, या उसकी कंस्ट्रक्शन लेंथ वाइज जिस डायरेक्शन में होती है, तो वही डायरेक्शन क्या होती है, बेसिकली उसी डायरेक्शन में हम स्ट्रेन को मेजर भी करते हैं। जब इसको हम अटैच करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जिसका हमें स्ट्रेन मेजर करना होगा, तो इसको हम अलोंग दी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ही इसको अटैच करेंगे। ठीक है, ताकि इसकी लेंथ की वेरिएशन के हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस वेरी हो। ठीक है जी। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि द मेजरिंग एक्सिस ऑफ अ स्ट्रेन गेज इज़ इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। कि जब आप मेजरिंग एक्सिस की बात करेंगे स्ट्रेन गेज की, तो वो बेसिकली क्या होगा, उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा, विच इज़ पैरेलल टू द वायर एलिमेंट। जो कि डेफिनेटली जो वायर एलिमेंट है हमारे पास, यहाँ जो वायर एलिमेंट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह से मूव हो रहा है, या इसकी कंस्ट्रक्शन है। तो इसकी जो लेंथ है उसी हिसाब से जो क्या कहते हैं, इसका मेजरिंग एक्सेस भी होगा। ठीक है। ये पैरेलल होगा किसके, वायर एलिमेंट के। When a strain occurs along the transverse axis of the gauge, it also affects the strain being measured parallel. ठीक है। अब देखें, स्ट्रेन जो होता है वो लाजमी तो नहीं है ना कि एक ही डायरेक्शन में हो। देयर कैन बी मल्टीपल डायरेक्शनल स्ट्रेन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे, या किसी भी बॉडी पे, या किसी भी मेंबर पे। जो स्ट्रेन होगा वो मल्टीपल डायमेंशन से पॉसिबल है। स्ट्रेन गेज जो होता है उसमें बज़ाहिर जहाँ जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रिड टाइप जो स्ट्रेन गेज है, इसमें हमारी मेजरमेंट क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनली होती है। इसको हम इस तरह से अटैच करते हैं। बट फर्स्ट करें एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर स्ट्रेन जो है वो लॉन्गिट्यूडनली भी हो रहा है इस स्ट्रेन गेज के हिसाब से, और ट्रांसवर्स भी हो रहा है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई हुई हैं, फिर स्ट्रेस अप्लाई हुआ हुआ है इस डायरेक्शन में भी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी। ठीक है, अलोंग द एक्स एंड अलोंग द वाई। तो ये जो वाई डायरेक्शन है ये तो हमारे काम का है, लेकिन जो एक्स डायरेक्शन है, यानी कि ट्रांसवर्स जो डायरेक्शन है, तो इसमें जो स्ट्रेन होगा,
ठीक है, ये हमारे काम का नहीं होगा, क्योंकि जब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्ट्रेन होगा तो बेसिकली ये डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा या फिर इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा टू द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ये उसकी रीडिंग को या उसकी वैल्यूज़ को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो वो तमाम स्ट्रेन जो कि अपार्ट फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होंगे, ऑल ऑफ देम विल क्रिएट एरर इन द रिस्पॉन्स ऑफ द गेज। ठीक है, हाँ अगर स्ट्रेन सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में था, यानी कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द गेज है, तो कि डेफिनेटली आइडियल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। जब भी स्ट्रेन अप्लाई होता है उसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो सिंगल नहीं होती हैं, वो डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, आइडियली पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहरहाल उस सूरत में अगर हमारे पास एक ही डायरेक्शन में या फिर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन अप्लाई हुआ है या स्ट्रेन हो रहा है, तो जो आपके पास रीडिंग्स आएंगी या फिर जो रिस्पॉन्स आएगा गेज का वो बेहतर होगा या फिर ऑलमोस्ट एक्यूरेट होगा। हाँ अगर मल्टीपल डायरेक्शन में है या फिर है ही वो लॉन्गिट्यूडनल में, या उसको आपने अटैच गलत किया है कि स्ट्रेन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अटैच हो रहा था, आई मीन एक्टिव था या फिर अप्लाई हो रहा था, और आपने जो स्ट्रेन गेज को अटैच किया मेंबर के साथ वो आपने गलत कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक मेंबर बनाता हूँ या एक पार्ट ऑफ बीम कह लें या रॉड कह लें, सही, इसमें हमने ये स्ट्रेन गेज लगाया तो ये इस तरीके से जो है ये इसको हमने अटैच किया। ठीक है, अब अगर स्ट्रेस की डायरेक्शन ये वाली होगी, ठीक है, अगर हमने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन सेम है। सही है, यानी कि जो आपने इस स्ट्रेन गेज को अटैच किया है इस मेंबर के साथ वो सही किया हुआ है, क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर है। लेकिन अगर आपने इसको इस तरह से अटैच किया हुआ है कि फोर्स तो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, लेकिन आपने जो अटैच किया है स्ट्रेन गेज को वो इस तरह से किया है। ठीक है, तो अब ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्स एक्सिस पर है, लेकिन यहाँ पर जो आपने स्ट्रेन गेज अटैच किया है वहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ये वाला था, तो ये क्या होगा, अब ये बेसिकली ट्रांसवर्सली इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी या फिर स्ट्रेन अप्लाई होगी इस स्ट्रेन गेज के ऊपर, तो ये आपको रीडिंग ठीक नहीं देगा। ठीक है, इट विल क्रिएट एन एरर इन द रिस्पॉन्स ऑफ द गेज। इन मोस्ट एप्लीकेशंस सम डिग्री ऑफ स्ट्रेन इज प्रेजेंट अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस होती हैं उसमें कुछ हद तक ट्रांसवर्स एक्सिस में स्ट्रेन भी मौजूद होता है लाजमी, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को स्ट्रेच करेंगे तो ट्रांसवर्सली भी उसके ऊपर क्या होगा, थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा। ठीक है, एंड द ट्रांसफर सेंसिटिविटी मस्ट बी कंसिडर्ड इन द फाइनल गेज आउटपुट। तो फिर आपको थोड़ी बहुत अप्रॉक्सीमेशन करनी होती है ताकि आप वो जो ट्रांसवर्स सेंसिटिविटी है उसकी या जो ट्रांसवर्स स्ट्रेन का जो इफेक्ट है उसको आप उसमें से माइनस कर सको एक्चुअल रीडिंग में से। ठीक है, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ट्रांसफर सेंसिटिविटी को, ये तकरीबन हर जगह ही या हर मेजरमेंट में मौजूद होती है। हमें करना क्या होता है, हमें इसका इफेक्ट जो होता है वो रीडिंग में से माइनस करना होता है, या अप्रॉक्सीमेटली माइनस कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। ट्रांसफर सेंसिटिविटी कैन नॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, डेफिनेटली आप किसी भी चीज़ के इफेक्ट को कम्प्लीटली 100% रिमूव नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत एरर मौजूद रहता ही है। एंड इन हाईली एक्यूरेट मेजरमेंट्स द रिजल्ट गेज एरर मस्ट बी कंपेंसेटेड फॉर। लेकिन जहाँ पर आपके मेजरमेंट्स बहुत ज़्यादा हाईली एक्यूरेट होंगी या होनी चाहिए, तो वहाँ पर जो गेज का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही होगी गेज की, उसमें से आप क्या करोगे, एरर को लाजमी तौर पे कंपनसेट करोगे। अगर कम आ रहा है तो फिर उसमें आप एडअप करोगे, अगर ज़्यादा है तो फिर उसको आप रिड्यूस कर दोगे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्ट्रेन गेज। यहाँ जो शो किया गया है कुछ एग्जाम्पल के तौर पे फिगर यहाँ पे है कि स्ट्रेन गेज अटैच हुआ है इन पाइप्स के साथ। ठीक है, आप देख भी रहे हो ये गोल्डन कलर में जो है आप देख रहे हैं, दीज आर स्ट्रेन गेजेस। तो ये दो डिफरेंट डायरेक्शन में स्ट्रेन को मेजर कर रहा है। ठीक है, इस पाइप में जो भी स्ट्रेन होगा, तो एक जो है अलोंग द, इसको कह लें एक्स एक्सिस, और ये क्या हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इन दोनों डायरेक्शन में ये गेज 1 और गेज 2 ये क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। सही है,
इसी तरह ये गेज 3 लगा हुआ है, ठीक है, और it is again in the vertical direction. This is gauge 4, it is in the horizontal direction. तो साथ में इनके थीटास भी डिफाइन किए हुए हैं, तो वो किसी एक को रेफरेंस रख करके यहाँ पे थीटास डिफाइन किए हुए हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये जो मेजरमेंट है ये अलोंग दिस डायरेक्शन होगी, ठीक है। गेज 3 वाली जो है ये अलोंग वाई डायरेक्शन। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, इसको अटैच करते हैं स्ट्रेन गेज को, ठीक है। और आप देख भी रहे हैं यहाँ पर इन तमाम स्ट्रेन गेजेस के साथ ये वाइट रंग के वायर आप निकले हुए नज़र आ रहे हैं आपको, क्योंकि जो भी वेरिएशन होगी इसमें से फ़्लो होने वाले करंट में वो इन वायर्स के थ्रू ही आप डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये वायर मौजूद है, यहाँ पर भी आप वायर देख रहे हैं, ये भी वायर अटैच हुआ हुआ है, दीज आर ऑल वायर्स। अच्छा जी, अब ये जो अहम टाइप है दूसरी वो है रोसेट टाइप, ठीक है। और इसकी जो है आप जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो यहाँ पर देख रहे हो, और आपको देख के ही पता लग रहा है कि ये मल्टीपल इसमें स्ट्रेन गेजेस हैं, लीनियर गेजेस हैं जिनकी जो ओरिएंटेशन है या फिर थीटा है वो डिफरेंट है। अच्छा जी, इफ़ द एक्सिस ऑफ द स्ट्रेन इन अ कंपोनेंट इज अननोन, अगर हमें ये ना पता हो कि जो एक्सिस ऑफ स्ट्रेन है, ठीक है, यानी कि जो अप्लाइड स्ट्रेस है उसकी वजह से जो स्ट्रेन डेवलप हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या है, अगर हमें ये चीज़ ना पता हो तो फिर उन जगहों पर हम क्या करते हैं, रोसेट टाइप इस्तेमाल करते हैं, रोसेट टाइप स्ट्रेन गेज, ठीक है। उसकी वजह से हमें डायरेक्शन भी मालूम हो जाती है और हम स्ट्रेन को मेजर भी कर लेते हैं, क्योंकि जो रोसेट टाइप है ये एक ही स्ट्रेन गेज के अंदर मल्टीपल स्ट्रेन गेजेस मौजूद होते हैं डिफरेंट एंगल्स पे। तो उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो एक्चुअली स्ट्रेन अप्लाई हो रही है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 स्ट्रेन गेजेस अटैच हुए हुए हैं, ठीक है। ये स्ट्रेन गेज 1 है, दिस इज स्ट्रेन गेज 2 एंड दिस इज स्ट्रेन गेज 3, ठीक है। तो जो स्ट्रेन गेज 1 है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मीन्स 90 डिग्री पे हमारे पास इधर, स्ट्रेन गेज 2 जो है ये 0 डिग्री पे है, और स्ट्रेन गेज 3 जो है ये 45 डिग्री पे। तो यहाँ पर ये 3 स्ट्रेन गेजेस मौजूद हैं और तीनों डिफरेंट एंगल्स पे मौजूद हैं। तो अगर आपको नहीं पता हो कि जो स्ट्रेन किसी भी रॉड पे, मेटल पे या मेंबर पे किस डायरेक्शन में या किस एंगल पे अप्लाई हो रहा है, तो फिर आप वहाँ पे रोसेट टाइप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ ये 3 ही हैं, इससे ज़्यादा भी पॉसिबल हैं अगर आपको ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग्स चाहिए हो, ठीक है जी। तो डेफिनेटली अगर जो स्ट्रेन है वो वर्टिकल होगा, ठीक है, मेंबर पे जिसके साथ आप इस रोसेट को अटैच करोगे, अगर स्ट्रेन जो है वर्टिकल होगा यानी कि 90 डिग्री पे होगा, तो आपके पास जो स्ट्रेन गेज 1 है, SG1 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी कंपेयर टू द वैल्यूज़ ऑफ 3 एंड 2। अगर आपके पास स्ट्रेन के आई मीन जो डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेन है वो ज़ीरो एक्सिस पर होगा, 0 डिग्री पर होगा, तो आपके पास जो स्ट्रेन गेज 2 है, ठीक है, फॉर 0 डिग्री, स्ट्रेन गेज 2 जो होगा यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट होगी, बाकी दोनों में कम होगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास ऑब्लिकली यानी कि अगर 45 एंगल के ऊपर अगर आपके पास स्ट्रेन जो होगा वो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपके पास स्ट्रेन गेज 3 है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेन है वो क्या है, ठीक है। और अगर मल्टीपल डायरेक्शन में स्ट्रेन अप्लाई हो रहे हैं, यानी कि अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास जो स्ट्रेन गेज 2 है और स्ट्रेन गेज 1 है इन दोनों की वैल्यूज़ हाई होंगी, ठीक है। यानी कि अगर एक्सपेंशन एक्स एक्सिस में भी हो रही है और वाई में भी हो रही है तो इन दोनों की हाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेन है वो हम रोसेट टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज इसको यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
The standard procedure is to place several gauges at a point on the number or on the member surface with known angles between them। ठीक है, हमें इनका एंगल्स पता होता है क्या कहते हैं जो गेजेस हैं। ठीक है ना, तो प्रोसीजर क्या है कि हम सेवरल गेजेस जो हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर अटैच कर दें डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, और फिर हम मेजर करें हर इंडिविजुअल स्ट्रेन गेज की का रिस्पॉन्स। The magnitude of strain in each individual gauge is measured and used in the geometrical direction determination of the strain in the member। ठीक है, जो भी डायरेक्शन होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। Figure 13.7 shows a most popular three-element strain gauge called a Rosset gauge, in which the angle between longitudinal gauge axis of 3 and 1 and 2 is 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री ये हमें नज़र भी आ रहा है। अच्छा जी, ये एक टिपिकल फिगर है या एक एक्चुअल फिगर है जो कि रोसेट टाइप स्ट्रेन गेज की आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन स्ट्रेन गेजेस हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और फिर ये वाला 45 डिग्री पे हो गया, यानी कि ऑब्लिक हो गया। तो इसीलिए हमारे पास तीन कनेक्शंस मौजूद हैं, तीनों के आउटपुट्स आ रहे होंगे। ठीक है, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट है इसके बाद स्ट्रेन गेज की फर्दर तीन डिफरेंट टाइप्स हमारे पास। तो इसमें जो आप इन फिगर्स में देख रहे हैं, इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट इसकी शेप्स ही देख लें। इसमें जो थ्री आई मीन जो ए और क्या कहते हैं सी टाइप्स हैं, ठीक है, दोनों हमारे पास टॉर्क टाइप गेज कहलाती हैं। ठीक है, इसमें जो आप फोर्स अप्लाई करते हो बेसिकली टर्निंग इफेक्ट मेजर कर रहा होता है। जबकि जो टाइप बी है, ठीक है, ये वाली टाइप ये कहलाती है हेलिकल गेज। ठीक है, आपने शायद सुना हो हेलिकल स्प्रिंग। तो चूंकि इसकी जो शेप है वो स्प्रिंग की तरह की है, इसी वजह से इसको हम हेलिकल गेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है डेफिनेटली जब आप इसको स्ट्रेच करोगे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, सही, जब इन पे क्या कहते हैं जब टॉर्क अप्लाई करेंगे, जब इसको आप फोर्सेस डायरेक्शन में अप्लाई होगा तो क्या होगा, इनमें टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होगा। मींस ये इस तरह से टर्न होंगे या फिर बेंड होंगे। सही है, तो इसी तरह यहाँ पर भी जो होगा ये इस तरफ स्ट्रेच होगा, ठीक है, और ये इस तरफ स्ट्रेच हो जाएगा जब इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करोगे। तो बिल्कुल सिमिलर जो है इसका ऑपरेशन भी है जो हमारे पास हेलिकल गेज है। ठीक है, जब इसको आप इस तरह से स्ट्रेच करेंगे या इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ से जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, एक तरह से टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होगा। इसके साइज में फ़र्क पड़ेगा इनके वायर्स के। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इनकी रेजिस्टेंस वेरी होगी और फिर हम टर्निंग इफेक्ट या फिर क्या कहते हैं जो टॉर्क्स है वो हम इसका मेजर कर सकते हैं इक्विवेलेंट। ओके, तो उसकी ज़्यादा डिटेल में आई मीन डायमेंशंस में और फिर उसका जो इफेक्ट्स है उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। बस ये आपको इस लेवल पे इतना ही पता हो कि ये भी हम यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ टॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेन गेजेस। द साइज़ ऑफ स्ट्रेन गेजेस वेरीज विद एप्लीकेशन। ठीक है, आपको पता है कि एप्लीकेशन के हिसाब से जो साइज़ ऑफ स्ट्रेन गेज होगा वो भी वेरी करेगा। दे कैन बी एज स्मॉल एज 3 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 मिलीमीटर स्क्वायर के साइज़ के भी हो सकते हैं, इतने छोटे पॉसिबल हैं। यूजुअली दे आर लार्जर, आमतौर पे ये बड़े होते हैं, बट नॉट मोर देन 2.5 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 12.5 मिलीमीटर वाइड। ठीक है, आमतौर पे इससे बड़े नहीं होते हैं, इतने ही साइज़ के होते हैं। ठीक है, हाँ, इनकी थिकनेस ज़्यादा हो सकती है अगर हमारे पास स्ट्रेन ज़्यादा हो, ताकि ये ब्रेक ना हो। ठीक है, इनकी जो क्या कहते हैं टॉलरेंस है वो ज़्यादा हो फॉर हायर वेट्स के लिए। तो इनका साइज़ और इनका जो वेट होगा अपना वो हम फिर बड़ा रखते हैं ताकि वो बर्दाश्त कर सकें। To obtain good results, it is desirable that a resistance wire strain gauge have the following characteristics। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए होती हैं, द स्ट्रेन गेज शुड हैव अ हाई वैल्यू ऑफ गेज फैक्टर। इसका गेज फैक्टर हाई होना चाहिए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ गेज फैक्टर। ठीक है, सेंसिटिविटी होती है, तो जितना हाई वैल्यू ऑफ गेज फैक्टर होगा उतना ही अच्छा है। ठीक है,
So a high value of gauge factor indicates a large change in resistance for particular strain. यानी कि जब आप स्ट्रेन अप्लाई करोगे तो उसके रिस्पॉन्स में अगर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा वेरी होती है तो इसका मतलब आपका जो स्ट्रेन गेज है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, मीन्स का जो गेज फैक्टर है वो हाई है। ठीक है, तो हाई होना चाहिए। द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेन गेज शुड बी एज हाई एज पॉसिबल सिंस दिस मिनिमाइजेस द इफेक्ट्स of undesirable variations of resistance in the measurement circuit. Typical resistances of strain gauges are 120, 350 and 1000 ohm यानी कि 1 किलो ओम। तो जो रेजिस्टेंस होती है स्ट्रेन गेज की कि जितनी ज़्यादा हो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये अनडिज़ायरेबल वेरिएशन को मिनिमाइज़ कर रहा होता है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि इससे जो लोडिंग इफेक्ट होता है वो भी कम हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस हाई होगी तो आपको पता है हाई रेजिस्टेंस की वजह से जो आगे एम्पलीफायर सर्किट लगे होते हैं, जो भी सर्किटरी होती है उसके ऊपर लोडिंग इफेक्ट नहीं आता, और अगर हल्की पुल्की अगर वेरिएशन हो तो उसको वो इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो टिपिकल रेजिस्टेंस होती है स्ट्रेन गेजेस की वो 120 ओम या 350 ओम या फिर 1 किलो ओम के अराउंड होती है, लेकिन ये टिपिकल वैल्यूज़ हैं, इससे कम और इससे ज़्यादा भी पॉसिबल हैं। हाई रेजिस्टेंस वैल्यू रिजल्ट्स इन लोअर सेंसिटिविटी। अब एक और बात है कि अगर हम रेजिस्टेंस अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो उससे क्या होगा, सेंसिटिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स अगर थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी तो वो उसको सेंस नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखें, अगर हमने लेट सपोज 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा दी है, या जो वायर है स्ट्रेन गेज की, अगर उसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 10 किलो ओम है, तो अगर इसमें 1 ओम या 2 ओम का अगर फ़र्क पड़ता है तो वो मेजरेबल नहीं होगा, उसका आपको इफेक्ट दिखेगा नहीं। ठीक है, hence in order to get high sensitivity higher bridge voltages have to be used। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें इसकी सेंसिटिविटी बढ़ानी होगी तो हम फिर जो ब्रिज सर्किट है जिसमें ये स्ट्रेन गेज लगा हुआ होता है वहाँ पे हम जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो फिर हम ज़्यादा करेंगे, हायर वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, have to be used but limited by the maximum current carrying capacity of the wires which is typically 30 मिली एम्पियर। लेकिन जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं है ना कि हम वहाँ पे 1000 वोल्ट अप्लाई कर दें। जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली जो करंट फ्लो करेगा स्ट्रेन गेजेस की वायर्स में से वो भी फिर ज़्यादा होगा। तो ये भी अनडिज़ायरेबल चीज़ है कि करंट ज़्यादा फ्लो हो। तो जो भी लिमिटेशन होती है स्ट्रेन गेज के वायर्स की, यानी कि मैक्सिमम करंट जो वो अलाउ करते हैं अपने अंदर से फ्लो होना, ठीक है, उस लिमिट में रहते हुए हम हायर वोल्टेजेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ताकि सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाए। द स्ट्रेन गेज शुड हैव अ लो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, एक आई मीन जो डिज़ायरेबल कंडीशन है जो कि बहुत अहम है वो क्या है कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो हो वो लो रेजिस्टेंस हो, यानी कि जब टेम्परेचर वेरी हो तो उसके रिस्पॉन्स में रेजिस्टेंस में फ़र्क कम से कम हो। ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज ज़्यादा ना हो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन। This is necessary to minimize errors on account of temperature variation which affects the accuracy of measurement। Definitely अगर टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस कुछ और होगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कुछ और होगी विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ फिर कि फिर जब हम मेजरमेंट करेंगे तो उसका जो नल पोजीशन होगा या जो नल पॉइंट होगा वो फिर बार बार चेंज हो रहा होगा, हमें उसको बार बार कैलिब्रेट करना पड़ेगा विद द करंट टेम्परेचर, जो कि डेफिनेटली अनडिज़ायरेबल होता है। बेहतर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं कि जिनको आपको बार बार कैलिब्रेट ना करना पड़े। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर की वेरिएशन से थोड़ा सा टेम्परेचर वेरी हुआ और आपके स्ट्रेन गेज की जो नल वैल्यू या जो ज़ीरो वैल्यू है वो चेंज हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आपको दोबारा कैलिब्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पॉन्स या विद रिस्पेक्ट टू द करंट टेम्परेचर। तो ये चीज़ अनडिज़ायरेबल होती है, इससे अगर आप कैलिब्रेट नहीं करोगे तो डेफिनेटली फिर एरर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश ये होती है कि लो टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले जो एलिमेंट हैं वो इस्तेमाल करें। ठीक है, एज एन एलिमेंट और एज अ वायर ऑफ स्ट्रेन गेज। ठीक है, द स्ट्रेन गेज शुड नॉट हैव हिस्टैरिसीस इफेक्ट्स इन इट्स रिस्पॉन्स, और डेफिनेटली उसमें हिस्टैरिसीस भी नहीं होनी चाहिए। मीन्स अगर आप लोडिंग इफेक्ट चेक कर रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि स्ट्रेन आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा कि जो लोडिंग इफेक्ट पिछले वाले का होगा वो इन द फॉर्म ऑफ हिस्टैरिसीस स्ट्रेन गेज में रह सकता है। तो ये भी क्या करेगा, ये भी एरर क्रिएट करेगा, यानी कि अगर पिछली वाली रीडिंग का इफेक्ट करंट रीडिंग में शामिल हो जाए
बिकॉज ऑफ द हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रेन अप्लाइड, तो ये एरर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस भी रिक्वायर्ड नहीं होती, यानी कि जैसे ही आप लोड को रिमूव करें वैसे ही आपका स्ट्रेन गेज जो है वो ज़ीरो पोजीशन पे आ जाना चाहिए। ठीक है, इंस्टेंटली। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द वेरिएशन इन रेजिस्टेंस शुड बी अ लीनियर फंक्शन ऑफ द स्ट्रेन। और जो रेजिस्टेंस की जो वेरिएशन है ये भी लीनियर फंक्शन होना चाहिए स्ट्रेन का। मीन्स जैसे जैसे आप स्ट्रेन इंक्रीज करोगे कॉरेस्पॉन्डिंगली जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक्सपोनेंशियल हो, फिर आपको उसको जो स्केल होगा फिर उसे आपको कैलिब्रेट करना होगा, उस हिसाब से सेट करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रेफरेबल यही होता है कि स्ट्रेन का और रेजिस्टेंस का आपस में जो रिलेशन हो वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए। ओके। अच्छा जी, तो strain gauges are frequently used for dynamic measurements and hence their frequency response should be good। ठीक है, जो strain gauges होते हैं उनको हम frequently इस्तेमाल करते हैं डायनामिक मेजरमेंट्स के। डायनामिक मींस जिसमें बार बार मेजरमेंट्स हो रही हों या रिपीटेडली हो रही हो। ठीक है, या फिर लाइव मेजरमेंट्स भी कह सकते हैं आप। एंड हेंस देयर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस शुड बी गुड, तो इसका मतलब उनका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। मींस हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर उनका जो कि जो मेजरमेंट रिस्पांस है वो ठीक हो, वो एक्यूरेट हो। ठीक है, उसमें ना हिस्टैरिसीस मौजूद हो, ना ही टेम्परेचर का इफेक्ट हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं उसमें मौजूद होनी चाहिए। लीनियरिटी शुड बी मेंटेन्ड विद इन स्पेसिफाइड एक्यूरेसी लिमिट्स। और जो लीनियरिटी हो मींस स्ट्रेन का और आउटपुट वोल्टेज का या चेंज इन रेजिस्टेंस का वो आपस में रिलेशन लीनियर होना चाहिए। ठीक है, अप टू अ सर्टेन एक्यूरेसी लिमिट। Leads used must be of materials which have a low and stable resistivity। अच्छा जी, अब ये तो हो गया स्ट्रेन गेज जो कि एक वायर से बना होगा, लेकिन उसको आपने अटैच भी तो करना है फॉर द पर्पज़ ऑफ कनेक्शन विद द एक्सटर्नल सर्किट। तो जो वायर आप इस्तेमाल करोगे फॉर द कनेक्शन पर्पज़ विद द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है, उसको हम लीड कहते हैं। तो जो लीड्स होंगी उनका जो मटेरियल होगा वो भी कैसा होना चाहिए, लो एंड स्टेबल रेजिस्टिविटी होना चाहिए। उनकी रेजिस्टेंस लो होनी चाहिए ताकि उनकी रेजिस्टेंस एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेन गेज क्रिएट ना हो। ठीक है, या अज्यूम ना हो। तो जितनी उनकी रेजिस्टेंस कम होगी उतना ही उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा टोटल रेजिस्टेंस में वो कम से कम होगा, बिकॉज उन लीड्स के ऊपर तो स्ट्रेन अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उनकी रेजिस्टेंस क्यों काउंट हो, नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए जो लीड्स होती हैं फॉर द कनेक्शन पर्पस उनकी रेजिस्टेंस एज लो एज पॉसिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कॉपर वगैरह जो है वो बेहतर एलिमेंट होता है। एंड लो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, और डेफिनेटली उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ताकि जब टेम्परेचर वेरी हो तो उनकी रेजिस्टेंस वेरी ना हो। अच्छा जी, एक और कैरेक्टरिस्टिक आई मीन टाइप है स्ट्रेन गेजेस की, वो कहलाती है फॉयल टाइप। ठीक है, तो फॉयल आपको पता होगा जो बारीक पेजेस होते हैं, ठीक है, या शीट होती है बहुत बारीक, उसको हम फॉयल कहते हैं। सही। तो जब आपने पीसीबी वगैरह एच किया होगा या फिर बनाया होगा अपना सर्किट, जब आप पीसीबी पे एच करते हो तो उसके ऊपर क्या होती है, एक मेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई होती है कॉपर की या सिल्वर की, एल्युमिनियम की भी होती है। ठीक है, तो जब आप एच कर लेते हो उसको तो बेसिकली वो क्या होता है, वो कॉपर फॉयल कहलाता है जिसको आप एच कर रहे होते हो। ठीक है, तो अगर आप किसी पीसीबी के ऊपर या किसी ऐसे मटेरियल के ऊपर अगर आप क्या कहते हैं स्ट्रेन गेज एच करो, ठीक है, तो वो स्ट्रेन गेज क्या कहलाएगा, फॉयल टाइप कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एक आई मीन फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में ये देख रहे हैं ये एक फॉयल थी जिसको एच करके क्या बनाया हुआ है, जिसको एच करके स्ट्रेन गेज की शक्ल दी गई है, जस्ट लाइक अ पीसीबी। ठीक है, तो इसके जो हैं काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं ओवर द वायर टाइप स्ट्रेन गेज। अगर यहाँ पे एक वायर लगा हुआ होता ना बिल्कुल इसी शेप में, तो उसके मुकाबले में जो फॉयल टाइप स्ट्रेन गेज होता है इसके बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं। वो क्या होते हैं वो अभी हम देखते हैं। फॉयल टाइप स्ट्रेन गेजेस आर आल्सो एस्ड फॉयल स्ट्रेन गेजेस। ठीक है, ये एस्ड फॉयल स्ट्रेन गेजेस भी कहलाते हैं। इट्स फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर सुपीरियर टू बॉन्डेड वायर स्ट्रेन गेजेस।
ठीक है, जो बॉन्डेड वायर स्ट्रेन गेजेस थी ना, जिसमें हम वायर को अटैच कर देते हैं किसी भी सरफेस के साथ या शीट के साथ, तो उनके मुकाबले में जो फॉयल टाइप स्ट्रेन गेजेस होते हैं, जिसे हम एच करके डेवलप करते हैं, वो सुपीरियर होते हैं। ठीक है, तकरीबन हर एस्पेक्ट से। द मेटल्स एंड अलॉयज यूज्ड फॉर द फॉयल एंड वायर आर, और जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, जो मेटल्स और अलॉयज हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मेटल मीन सिंगल मेटल और अलॉय का मतलब कम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 मेटल्स। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं? नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटेन, यानी इसमें निकल और कॉपर मौजूद हो। फिर दूसरा है आइसो इलास्टिक, जो कि निकल, क्रोमियम और मोलिब्डेनम से मिलके बनता है। ठीक है, इसी तरह निकल और प्लाटिनम, इनका कम्बिनेशन हो सकता है। तो ये जो है आपको एलॉयज़ दिए हुए हैं कि इनकी कम्बिनेशन से जो है जो मेटल है वो फॉर्म हो सकता है। ठीक है, या जो मटेरियल होगा स्ट्रेन गेज का, वो हम बना सकते हैं। Foil gauges have a much greater high heat dissipation capacity than wire wound gauges. ठीक है, जो फॉयल गेजेस होते हैं, इनकी जो हीट डिसिपेशन कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो कंपेयर टू द वायर टाइप ऑफ गेजेस या वायर बॉन्डेड गेजेस वो काफ़ी बेहतर होती है। वजह क्या होती है? ऑन अकाउंट ऑफ देयर लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया एक्सपोज्ड होता है या इंटरेक्ट कर रहा होता है विद द एटमॉस्फेयर, वो ज़्यादा होता है बनस्बत किसके? वायर टाइप वालों के। इसी वजह से ये ज़्यादा हीट को जो है इन्वायरमेंट में डिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हायर डिसिपेशन, हीट डिसिपेशन कैपेबिलिटी की वजह से हम इसको जो है हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर का जो आई मीन ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसको बेहतर तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं कंपेयर टू द वायर टाइप। अच्छा जी, द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ फॉयल गेजेस लीड्स टू बेटर बॉन्डिंग। ठीक है, और जो लार्ज सरफेस एरिया होता है, उसकी वजह से क्या होता है? जो बॉन्डिंग हो जाती है, यानी कि मेंबर में, या आप शीट कह लीजिए, उसके दरमियान और फॉयल के दरमियान वो ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है, बॉन्ड में तो हम उसको सिर्फ स्टिक करते हैं या चिपका देते हैं, तो चिपकाने का वो बेनिफिट नहीं होता जो कि अगर अटैच हुआ हुआ हो बिल्कुल सरफेस के साथ। सो जो सरफेस एरिया ऑफ द फॉयल गेज होता है, इसकी बॉन्डिंग बेहतर होती है कंपेयर टू द वायर टाइप क्योंकि इसका एरिया ऑफ बॉन्ड भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। Foil type strain gauges have similar characteristics to wire strain gauges. Their gauge factors are typically the same. ठीक है, जो उनकी characteristics होती हैं वो तकरीबन सेम होती हैं, किसके हिसाब से? वायर स्ट्रेन गेजेस के हिसाब से। द गेज फैक्टर, उनका जो गेज फैक्टर होता है वो भी तकरीबन सेम ही होता है, मीन सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। बट फिर भी द एडवांटेज ऑफ फॉयल टाइप स्ट्रेन गेजेस इज दैट दे कैन बी फैब्रिकेटेड थिनर देन वायर यूनिट्स। ठीक है, इनको आप थिन फैब्रिकेट कर सकते हो, बहुत बारीक सी लेयर होती है, ज़्यादा मोटी नहीं होगी। एंड ऑन अ लार्ज स्केल, और फिर इसको आप लार्ज स्केल में भी बना सकते हैं। मीन्स आपने एक डाई बना ली, फिर उसके हिसाब से आप बार बार मल्टीपल क्या कर रहे हैं? एचिंग कर रहे हैं, और आराम से स्ट्रेन गेज जो है वो डेवलप कर रहे हैं किसी भी शेप में, आपकी मर्जी हो सकती है। द longitudinal sensitivity of the foil type strain gauge is approximately 5% greater than the wire type। और जो longitudinal sensitivity होती है foil type की स्ट्रेन गेज, यानी कि फॉयल टाइप स्ट्रेन गेज की, वो 5 टाइम यानी कि 5% हायर होती है किसके मुकाबले में? वायर गेज के मुकाबले में, वायर टाइप गेज के मुकाबले में। द ट्रांसफर्स sensitivity of the foil type strain gauge is 1/3 to 1/2 smaller, 2 times smaller than the wire type। और आपको याद होगा कि जब हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स जो क्या कहते हैं स्ट्रेन था, उनका इफेक्ट जब हम देख रहे, तो हमने अब देखा था कि जो लॉन्गिट्यूडनल जो हमारे पास रीजन होता है, वहाँ पे जो स्ट्रेन अप्लाई हो रहा होता है वो हमारे काम का होता है, और जो ट्रांसवर्स होता है वो काम का नहीं होता, उसकी वजह से एरर क्रिएट होता है। तो जितना लॉन्गिट्यूडनल सेंसिटिविटी कम से कम हो उतना ही अच्छा होगा। तो इसीलिए जो हमारे पास क्या कहते हैं जो फॉयल टाइप जो स्ट्रेन गेजेस हैं, इनका जो ट्रांसवर्स क्या कहते हैं, जो ट्रांसफर सेंसिटिविटी होती है, ये कंपेयर टू द वायर टाइप गेजेस के मुकाबले में 1/3 या फिर हाफ होती है, मीन्स आधी तकरीबन हो जाती है, या फिर उससे भी कम होती है। सो दिस इज़ अ बेनिफिट फॉर अस इन केस ऑफ फॉयल टाइप इफ़ यू कंपेयर इट विद द वायर टाइप स्ट्रेन गेजेस।
अच्छा जी, जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्ट्रेन गेजेस की, वो है सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज। जो सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज है, जैसा कि इसका नाम जाहिर कर रहा है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो बाय यूजिंग एनी सेमी कंडक्टर मटेरियल होगी, जिसमें आपको पता है कि सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम पॉसिबल है, या फिर कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेमी कंडक्टर्स लाइक गैलियम आर्सेनाइड वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो डेफिनेटली हम इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, दैट शुड बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सेमी कंडक्टर्स। ठीक है। अच्छा जी, इन सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेजेस का जो गेज फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, दे हैव वेरी हाई गेज फैक्टर। इसी वजह से क्या होता है, इनका जो डेल्टा आर है, यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस है बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है बिकॉज ऑफ द वेरी हाई गेज फैक्टर। तो डेफिनेटली जब डेल्टा आर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इनकी जो सेंसिटिविटी होगी वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। और ये 0.01 माइक्रोमीटर का स्ट्रेन अगर होगा, मीन्स इतना छोटा अगर स्ट्रेन भी डेवलप हो तो वो उसको भी एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं किसके, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेजेस के। These have a gauge factor 50 times as high as wire strain gauges। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेजेस हैं, इनका गेज फैक्टर वायर स्ट्रेन गेजेस के मुकाबले में 50 गुना ज़्यादा होता है, 50 टाइम्स हायर होता है, विच इज़ वेरी गुड। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेजेस डिपेंड फॉर देयर एक्शन अपॉन द पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेजेस होते हैं, ये पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट पर डिपेंड कर रहे होते हैं, दैट इज़ चेंज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन रेजिस्टिविटी। तो इनका जो, यानी कि इन मटेरियल्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो चेंज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी रेजिस्टेंस में फ़र्क पड़ता है। या फिर आप इन अदर वे ये भी कह सकते हैं, ये पीजो रेजिस्टिव मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जिन पे जब प्रेशर अप्लाई होता है या जब स्ट्रेन अप्लाई होता है थोड़ा बहुत, तो इनकी जो इनके अक्रॉस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है। तो या फिर इनकी जो इंटरनल रेजिस्टिविटी होती है, या मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है इनकी। तो दोनों इफेक्ट होते हैं, वोल्टेज भी क्रिएट हो जाते हैं इनकी सरफेसेस के ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है और इनकी रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाती है। अनलाइक मेटेलिक गेजेस वेयर चेंज इन रेजिस्टेंस इज मेनली ड्यू टू द चेंज इन डायमेंशन व्हेन स्ट्रेन। ठीक है, जो हमारे पास कन्वेंशनल जो मेटेलिक गेजेस होते हैं उनके मुकाबले में, जहाँ पर क्या होता है कि रेजिस्टेंस चेंज होती है जब डायमेंशन में फ़र्क पड़ता है, यानी कि स्ट्रेन जब अप्लाई कर रहे होते हो आप। ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। Semiconductor materials such as germanium and silicon are used as resistive materials। ठीक है, ये दो मटेरियल है जो कि हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि आसानी से मिल जाते हैं। A typical strain gauge consists of a strain material and leads that are placed in a protective box। ठीक है, कोई भी क्या कहते हैं, स्ट्रेन गेज होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, एक स्ट्रेन मटेरियल होगा, यानी कि जिससे वो मैन्युफैक्चर हुआ हुआ होगा, और दूसरा क्या होगा, लीड होगा उसके साथ जो कि अटैच हुआ, वो अटैच होगी, और इसको हम एक प्रोटेक्टिव बॉक्स में प्लेस कर देते हैं, मीन्स रख देते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख भी रहे हो। ठीक है, ये हमारे पास जो मटेरियल आप सेंटर में देख रहे हैं, दिस इज सेमी कंडक्टर। इसके साथ दो अटैच हुआ हुआ है, वो क्या हुआ हुआ है, गोल्ड लीड, बिकॉज वी वांट वेरी लो रेजिस्टेंस मटेरियल फॉर दीज लीड्स। ठीक है, तो ये गोल्ड के लीड इस्तेमाल किया हुआ है, और फिर इसके आगे इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और ये एक बेस के साथ अटैच हुआ हुआ है। Okay, semiconductor wafer or filaments which have a thickness of 0.05 millimeter are used। ठीक है, जो वेफर होते हैं या जो फिलामेंट्स होते हैं सेमीकंडक्टर के, उनकी थिकनेस क्या होती है आमतौर पे 0.05 मिलीमीटर होती है। दे आर बॉन्डेड ऑन सुटेबल इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट सच एज टेफ्लॉन। इनको हम किसी भी इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट के ऊपर इसको बॉन्ड कर देते हैं, मीन्स चिपका देते हैं, और वो सबस्ट्रेट कौन सा हो सकता है, टेफ्लॉन हो सकता है। Semiconductor strain gauges are sensitive to temperature, but simple temperature compensation methods can be used। जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेजेस होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं किसके, टेम्परेचर के, मीन्स जब टेम्परेचर वेरी होगा तो इनकी जो रेजिस्टेंस होगी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इनकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी।
लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम जो सिंपल टेम्परेचर कंपनसेशन मेथड्स हैं हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि टेम्परेचर की वेरिएशन का इनके ऊपर कुछ खास इफेक्ट ना आए, सो दैट स्मॉल वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन, दैट इज माइक्रो स्ट्रेन्स, कैन आल्सो बी मेजर्ड। ठीक है, जब टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा तो बहुत हल्की फुल्की या बहुत छोटी भी जो स्ट्रेन की वैल्यूज़ होंगी उसको भी फिर हम क्या कर सकते हैं, आराम से मेजर कर सकेंगे। दीज हैव लो हिस्टैरिसीस फैक्टर, इनके अंदर हिस्टैरिसीस का फैक्टर बहुत लो होता है, और इसी की वजह से इनकी जो क्या कहते हैं लाइफ होती है वो 10 × 10 ऑपरेशंस इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यानी कि जो किस फ्रीक्वेंसी पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं वो कितना है, 10⁻12 हर्ट्स। ठीक है, विच इज़ वेरी हाई, यानी कि अगर इस स्पीड से अगर वेरिएशन आ रही होगी प्रेशर में या स्ट्रेन में तब भी ये उनको मेजर कर सकता है, बिकॉज ऑफ द वेरी लो हिस्टैरिसीस फैक्टर। ठीक है, और इसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा है, इसको 10 × 10⁻6 टाइम्स हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑपरेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी वेरी स्मॉल साइज 0.7 to 7 मिलीमीटर। ठीक है, 0.7 मिलीमीटर यानी कि 1 मिलीमीटर का सातवां हिस्सा। ठीक है, इस साइज़ का हो सकता है कम से कम, या फिर इससे थोड़ा बड़ा भी, मीन 7 मिलीमीटर, विच आर टिपिकल रेंजेस ऑफ साइज। सेमी कंडक्टर, अच्छा इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, हम कंपेंसेशन टेक्निक इस्तेमाल तो करते हैं बट वो हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, तो ये इसका एक तरह से डिसएडवांटेज है कि सेंसिटिविटी है इसमें टेम्परेचर चेंजेस की। लीनियरिटी ऑफ सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेजेस इज पुअर, इसकी लीनियरिटी भी पुअर होती है, मीन्स जो रिलेशन बिटवीन स्ट्रेन एंड द चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो लीनियर नहीं होता, वो पुअर होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम ज़्यादा बड़े रेंज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत शॉर्ट रेंज ऑफ वेरिएशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। दे आर मोर एक्सपेंसिव, ज़ाहिर है ये महंगे भी होते हैं बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल, इनमें प्रोसेसिंग थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। स्ट्रेन गेजेस कैन बी यूज टू मेजर, इनके जो यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, सबसे पहले इसको हम वेट मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरा प्रेशर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मैकेनिकल फोर्सेस के लिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, सो दीज आर द 4 एप्लीकेशन एरियाज फॉर द स्ट्रेन गेजेस। नंबर वन, वेट। ज़ाहिर है वेट भी क्या होगा, एक तरह की फोर्स ही है। ठीक है, और फोर्स क्या करेगा, स्ट्रेस क्रिएट करेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन क्रिएट करेगा, या फिर वेट से प्रेशर डेवलप होगा। तो आप इसमें से कुछ भी मेजर कर सकते हैं, वेट भी मेजर कर सकते हो, प्रेशर भी कर सकते हो, मैकेनिकल फोर्स भी कर सकते हो, और फिर डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट से मुराद क्या है कि कोई चीज़ कितनी स्ट्रेच हो गई या डिस्प्लेस हो गई, तो वो आप इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेच मेजर कर सकते हो। सिर्फ मैकेनिकल फोर्स या प्रेशर या वेट ये सब आपस में रिलेटेड हैं। कोई अगर आप एक चीज़ मेजर कर लो तो फार्मूला लगा के आप दूसरी चीज़ डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्ट्रेन गेजेस को इन चीज़ों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फ़िलहाल जो है इतना ही काफ़ी है आई थिंक, इसके बाद फिर हम फर्दर इसको देखते हैं, और फिर थर्मल सेंसर्स हम इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके।